हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा सबके ऊपर बनी हुई है और ऐसे ही बने ही रहे। तो 3 बार अपना नाम ले लीजिए और आज अपनी थर्ड पार्टी का नाम लीजिएगा प्लीज़। मन में रखना है, मुंह से नहीं बोलना है। अपने पार्टनर का नाम नहीं लेना है। यहाँ कोई अपने पार्टनर का नाम ले रहा है, वो आपके जीवन की थर्ड पार्टी है, तो सेकेंड पार्टी कौन है बताइए। जब बोला जाता है कि थर्ड पार्टी ही है तो थर्ड पार्टी का ही नाम लेना है। यहाँ पार्टनर को थर्ड पार्टी मत बनाइए। कैसे कैसे लोग हैं यार। हो जाता है, कोई बात नहीं है। ओके, यहाँ तो बहुत दिक्कतें खड़ी हो रही हैं आपके लिए। चारों दिशाओं से आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करने की कोशिशें हो रही हैं यहाँ तो। आपने 2 नैयाओं में पैर डाला हुआ है, तो आपके जीवन में है कोई थर्ड पार्टी। इसीलिए इस तरह का आंसर आया था, आवाज़ें आई थी कि आपने 2 नैयाओं में पैर डाला हुआ है, तो आपको अपने ही पार्टनर के साथ में रहना है, किसी और के साथ में नहीं रहना है। डुबा ले जाएगा, परेशान कर देगा। देख लेना, पॉलिटिक्स खेलेगा वो इंसान। जो थर्ड पार्टी है ना, जो सेकंड पार्टी है, मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि थर्ड पार्टी आपने अपने पार्टनर को बोल दिया है। तो जो आपके जीवन में जो दूसरा जो बंदा है जिसको आप पसंद करते हो, आपके पार्टनर की जगह पर वो पॉलिटिक्स खेल रहा है। वो आपके पैसे लेगा, यानी आपके पार्टनर जो कमाते हैं करते हैं उसे छीनेगा, उसे लेगा, आपको बर्बाद करेगा, आपका मिसयूज़ करेगा और चला जाएगा। तो ऐसे इंसानों से बचिएगा, वरना फंसने के लिए तैयारियां कर लेना, ठीक है। तो तैयारी अगर आपको करनी है तो फंसने वाली कर लीजिएगा। आपका न्यू वर्ज़न तो कोई न्यू इंसान है जिसके साथ में आप थोड़े से, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मत कीजिए इस तरह की चीज़ें, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपकी बसी बसाई गृहस्थी में आग लग जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें मत कीजिएगा, फिर आपके पास में सिर्फ़ और सिर्फ उदास होने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसके कारण आपकी खुद की गृहस्थी को आप खुद ख़राब कर लें, आग लगा लें। तो ऐसा काम मत कीजिए। थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। और अपने पार्टनर को अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, उनके साथ कुछ भी गलत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। किसी का बच्चा कोई इस तरह की चीज़ें करने के लिए नहीं होता है। आपको नहीं है पसंद, आप निकल जाइए। आपको अपनी गृहस्थी वैसे भी बर्बाद करनी है, शांति से निकल जाइए, लेकिन किसी का धन लेकर, किसी को बर्बाद करके, किसी की खुशियाँ खाकर बिल्कुल मत जाना। यहाँ कोई है जो गलत इंसान है और इस तरह की चीज़ें कर रहा है, तो उसको चेतावनी दी जा रही है यहाँ से। सुधर जाओ। टाइम पास के लिए आप देख रहे हो ना, फिर भी आपको चेतावनी दी जा रही है। सुधर जाओगे तो फ़ायदे में रहोगे, नहीं तो शांति से निकल जाइए किसी के जीवन से। ओके, ये लास्ट कदम उठाने वाले थे आप, मत उठाना। बहुत भोले दिखते हो लेकिन हो नहीं। गोइंग विद द फ्लो, धीरे धीरे ही सही, आपने किसी के जीवन को पूरी तरह से ख़राब कर दिया है किसी थर्ड पार्टी के साथ में। मैं अब थर्ड पार्टी ही बोलूँगी, क्योंकि आपका जो पार्टनर है ना, मुझे आप उसकी थर्ड पार्टी नज़र आ रहे हो, उसकी फैमिली के साथ में। तो ऐसी चीज़ें मत कीजिएगा प्लीज़, हम यहीं से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आप कौन हैं। बस जितना हमें सुनाई देता है, जितना हमें दिखाई देता है, हम वही बता सकते हैं। तो ये देखिए, आपको बाहर निकलना है, आपको कुछ करना है, आपको बाहर के लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपको अपने पार्टनर से ज़्यादा, अपनी फैमिली से ज़्यादा बाहर के लोगों में इंटरेस्ट है। तो जाइए ना आप, लेकिन किसी की ज़िंदगी ख़राब करके मत जाइए। माता काली आपसे गुस्सा हो जाएंगी, ध्यान रखना। वो रौद्र रूप रख सकती हैं, हमारे महादेव जी आपके लिए रौद्र रूप भी रख सकते हैं। फिर मत बोलना कि आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इतने ज़्यादा टावर मूवमेंट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपने काम किया है ऐसा, तो टावर मूवमेंट इसीलिए आ रहे हैं डियर। तो इस तरह की चीज़ें मत करना। लड़का हो, लड़की हो, जो भी हैं, भाई हैं, बहन हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, जिस भी एज के आप हैं, तो प्लीज़
मत कीजिएगा। धीरे धीरे ही सही आप उनकी ज़िंदगी से चले जाओगे ना तो उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी शायद, लेकिन अभी आप किसी की ज़िंदगी को ख़राब मत कीजिए। आपको जाना है बेशक जाइए, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे बाद में जाकर, चाहे आप कुछ भी करेंगे लेकिन आपको माफ़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने किसी का सिर्फ दिल नहीं, उसकी ईमानदारी को खोया होता है कि जिस तरह से उसने ईमानदारी से आपके साथ में रिश्ते निभाए होते हैं, सारी चीज़ें की होती हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, तो उसके बाद भी आप किसी की ज़िंदगी में इस तरह से करते हो तो भगवान भी माफ़ नहीं करते। फिर चाहे आप हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, चाहे आप रोएं, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कोई गलत सलाहें भी दे रहा है ताकि आप अपने पार्टनर को छोड़कर किसी और के साथ चले जाएं, ये कोई मास्टर है, लेकिन ये गलत है जो आपके लिए गलत चीज़ें कर रहा है, गलत चीज़ें बता रहा है। यहाँ किसी ने बोल दिया है कि आपका पार्टनर जो है वो आपकी थर्ड पार्टी है, यानी आपके पुराने कर्मों का हिसाब है जो आपने किया है, किसी ने इस तरह से बोल दिया है। और जो दूसरा बंदा है जिसके साथ आप इस वक्त हो वो आपका सोल पार्टनर है। इस तरह की बातें आपसे बोली गई हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ज़रूरी नहीं है यहाँ सब सोल पार्टनर बनकर आते हों या ट्विन फ्लेम बनकर आते हों। यहाँ करोड़ों की जनसंख्या में लास्ट 2 से 3 लाख लोग ही ऐसे हैं जिनको सोल पार्टनर है या फिर कोई ट्विन फ्लेम है, वरना लोग यहाँ अपने कार्मिक पैटर्न को ही पूरा करने के लिए आए हुए हैं। जितने कर्म लोगों ने किए हैं ना, उनकी वजह से उनको बार बार जन्म मिलता है ताकि वो अपने कर्मों को सुधार सकें। लेकिन यहाँ कोई ऐसा है जो गलत बातें सुनकर किसी से, एस्ट्रोलॉजर से बातें की हो या आपने किसी और से पूछा हो, तो वो इंसान आपको गलत चीज़ें बता चुका है। यही स्टॉप कर दीजिए, आपके लिए यही आंसर आया हुआ है, वरना अपना रिश्ता बिगाड़ने के लिए, अपनी पूरी ज़िंदगी बिगाड़ने के लिए आप तैयार बैठे हुए हो। मत कीजिएगा। शांति से देखिए अपने पार्टनर को, शांति से, बिल्कुल शांत होकर उनकी हरकतों को देखिए कि क्या ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, क्या उसने कभी आपके लिए कुछ किया नहीं था। बस दूसरों की बातों से आकर आपने इस तरह की चीज़ें कर दी। अरे थोड़ा सा अपनी बुद्धि से भी तो काम लेते, किसी के कहे अनुसार ही चल दिए। हद हो गई। 3-4 ऐसे मेरे पास आ चुके हैं केस कि ये एस्ट्रोलॉजर से और उनसे पूछ कर कि ये हमारा सोल पार्टनर है, ये हमारा ट्विन फ्लेम है, ये हमारा ये है वो है, बता दीजिए। वो लोग पैसे ऐंठ लेते हैं, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। वो तो सिर्फ पैसे लेने के लिए बैठे हुए हैं भाई, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए सही ही हों। 250-300 रुपये देकर आपने किसी से अपने बारे में पूछा है, हद कर दी। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, तो गॉड ही हैं जो आपको सही आंसर देना चाहते हैं। ये देखिए, गॉड चाहते हैं कि आपको सही आंसर मिले, इस चाहे हमारे थ्रू या फिर किसी और के थ्रू आपको ये आंसर दिया जा रहा है कि आपको गलत चीज़ें बताई गई हैं जहाँ से आपने पहले दिखाया था। अब जो आंसर आपको आ रहा है ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए आ रहा है। हम किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहते हैं, यहाँ आपको फ्री में मिल रहा है। फिर भी अगर आपको विश्वास ना हो तो वो आपकी इच्छा है, ज़िंदगी आपकी है, आपको क्या करना है अपनी ज़िंदगी का आप देख सकते हो। इतना बड़ा आंसर आपके लिए आ चुका है कि डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, और फिर भी आपको नहीं सुनाई देता है, आपको चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, तो आपसे ज़्यादा मूर्ख इंसान मुझे शायद ही कोई मिलेगा देखने के लिए। डिवाइन आपको खुद गाइड कर रहे हैं। आपको बांधने की कोशिश की है उस इंसान ने ताकि आपके पैसे को छीन सके। आगे आंसर और क्या चाहिए। देखिए, जो चीज़ें इन कार्ड्स में आई हैं वही चीज़ें मैसेज चैनल में भी आए हैं कि आपको बांधने की कोशिश की है। उस इंसान ने पॉलिटिक्स आपके लिए खेली है ताकि आपकी चीज़ों को छीन सके, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सके। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको यूज़ कर रहा है, पॉलिटिक्स खेल रहा है एक तरह से। और उसके जीवन में 1-2 नहीं, न जाने कितने बच्चों के, कितनी लड़कियों की, लड़कों की ज़िंदगियाँ उस इंसान ने बर्बाद की है। मेल फीमेल ये कोई भी है आपके जीवन में। ओके, ये रिवर्स है। आपको क्या लगता है कि ईश्वर आपकी बातें नहीं सुनते? वह तो आपको आपके आसपास ही रहते हैं और हंसते हैं आपकी बातों पर, नादानियों पर। ये आया रिवर्स में, यानी वो आपसे गुस्सा है, आपकी बातें वो अब नहीं सुनते हैं।
क्योंकि आपने गलत चीज़ें की हैं, इसीलिए आपको गलत सलाहें देने वालों से वो आपसे नाराज़ हो गए हैं कि आपने भगवान से ज़्यादा किसी और के ऊपर आपने विश्वास किया कि वो आपको सच्चाइयाँ दिखाएगा। अरे जब भगवान ने आपकी शादी कराई, जब फेरे हुए, तब किसके मंत्र पढ़े गए? ईश्वर के। तो फिर आपने कैसे मान लिया कि वो इंसान आपके लिए गलत है? हद कर दी किसी ने। आप सुरक्षित हैं, शांत रहें। आप सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि रिवर्स है। पहले आप सुरक्षित थे क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ में थे, जो आपकी मदद करते थे। या तो आपने उनको बता दी है सच्चाई, जिसके बाद में वो थोड़े से आपसे अलग हो गए हैं। अब आप सुरक्षित नहीं हैं, ना तो उस इंसान की वजह से, ना अपनी फैमिली में। कर लिया आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद। अब आपको सिर्फ वही करना है जिससे आपकी ज़िंदगी में भी और आपके पार्टनर की ज़िंदगी में भी कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए, ठीक है? अब शांति से देखिएगा, लेकिन उस इंसान से दूर रहिएगा क्योंकि वो आपकी पूरी ज़िंदगी खा जाएगा। गॉड वही चाहते हैं सिर्फ। अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो चिंता को छोड़िए और शांति से माफ़ी मांग लीजिए अपने पार्टनर से। सॉरी बोल दीजिए, चाहे पैर पकड़ लीजिए, चाहे आपके वो फीमेल पार्टनर ही क्यों ना हो। तो प्लीज़ अपनी गृहस्थी बसानी है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। सॉरी बोलना होता है। जब गलतियाँ की हैं ना तो माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है। चिंता को छोड़िए, आपकी कुर्सियाँ तैयार हैं। ये किस चीज़ की कुर्सी है, इसे बाद में बताएंगे। आपके अंदर कुछ बदलाव आ सकते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके पार्टनर के या आपके जीवन में कुछ बदलाव आएंगे। क्योंकि जब एक डायलॉग है, डायलॉग नहीं है मतलब कहावत है कि जो डोर होती है ना वो कच्ची होती है, अगर वो एक बार टूट जाती है ना तो उसे बांधते हैं तो उसमें गांठें पड़ जाते हैं। तो उसी तरह से रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से भी ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए, यही है। तो उसी तरह से जो प्रेम का धागा होता है ना वो एक बार टूटने के बाद में उसमें जुड़ाव नहीं आता, और जुड़ भी जाता है ना तो गांठें रह ही जाती हैं। लेकिन आप से कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उसे एक्सेप्ट करना भी कोई बुराई नहीं है, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए। क्योंकि एक परिवार के साथ साथ दूसरा परिवार भी जुड़ता है। सिर्फ आपकी ही गृहस्थी नहीं चलती है, दो परिवारों की भी चलती है, रिश्तेदारों की चलती है। तो इसीलिए इस तरह की चीज़ें ना करें। सब कुछ पहले से निर्धारित है, तो आपके साथ में सब अच्छा होगा। बस आपको एक बार माफ़ी मांगनी है, आपके पार्टनर आपको ज़रूर माफ़ करेंगे और आपको कुछ सरप्राइज़ भी मिल सकता है। ये किसकी तरफ से मिला है ये देखा जाएगा। आप भगवान के प्रिय भक्त हो। कुछ लोग आपकी जमा पूंजी पर निगाहें बनाए हुए हैं। किसी को भी ना बताएं अपने धन के बारे में। तो अपने धन के बारे में किसी को मत बताना कि आपके पास में कितना धन है। यानी जो है कोई पार्टनर से थोड़ा आपका अलग जो है, यानी वो उसे मैं थर्ड पार्टी में ही लूँगी। तो वो इंसान जो है ना वो आपके धन को पूरी तरह से छीनना चाहता है। ये देखिए, किसी को भी ना बताएं कि आपकी जमा पूंजी आपके पास कितनी है। आपके पास जो सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है ना वो शॉक्ड करने वाला सरप्राइज़ है। वही बंदा देगा, आपकी कुर्सियों को छीनेगा। आपको सपने दिखा रहा है कि आपकी कुर्सियाँ तैयार हैं कि मैं तुझे ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, वहाँ लेके जाऊँगी या वहाँ लेके जाऊँगा, इतना पैसा होगा। इस तरह की चीज़ों में, लालच में आपको फंसाना चाहता है। आपके अंदर कुछ बदलाव आ सकते हैं, तो इन बदलाव को एक्सेप्ट कीजिएगा। दिव्य शक्तियाँ आपको सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। तो अगर आप अपनी जो गलतियाँ हैं उनसे माफ़ी मांगोगे, गॉड से माफ़ी मांगिए, अपने पार्टनर से माफ़ी मांगिए, अपनी फैमिली से माफ़ी मांगिए, अपने बच्चों से, जो आपका एक बच्चा है ना उससे भी माफ़ी मांगिए कि आपने उसकी भी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की थी। आपका एक बच्चा है और वो भी लड़की है, हम यही बता देते हैं आपको। आपकी एक लड़की है जो करीब 3 से 4 साल की है, क्योंकि मुझे दिखाई दी है, छोटी सी, बहुत प्यारी है। आपने एक फ़ीमेल होकर, एक फीमेल या मेल होकर आपने इस तरह की चीज़ें की। आपके घर में खुद एक बच्चा है, फिर भी तो इस तरह की चीज़ें मत कीजिए और सॉरी बोलिए। और जो कुछ भी आपसे हुआ है उसे भूलकर अपने आगे की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए उसी पार्टनर के साथ।
और इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं है। हम भी कुछ ज़्यादा बोल गए हों तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि जो एनर्जी आती है वही हमसे बुलवाती हैं। तो महादेव जी आपसे थोड़ा सा नाराज़ हैं, क्योंकि आपने अपने पार्टनर, जो आपके पार्टनर हैं वो शिव भक्त हैं और आपने उनके साथ में गलत किया है, इसीलिए आपसे महादेव जी गुस्सा हैं, नाराज़ हैं। तो उनको भी मनाइए और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को आगे निकालिए, चलाइए और उस इंसान से बचने की कोशिश कीजिएगा। और अपने पार्टनर को अगर आप बता दें कि उसने इस तरह की चीज़ें की हैं, तो शायद आपके पार्टनर उससे आपको निकलवा दें उस चीज़ से, क्योंकि वो इंसान आपको ब्लैकमेल भी करेगा, क्योंकि उसके पास में आपकी कुछ फ़ोटोज़ हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, वीडियोज़ हो सकती हैं। तो गलत है, आपके साथ में बहुत गलत हो चुका है और आपको पता भी नहीं चला। तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये सच है। लड़ना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, बस शांति से अपने पार्टनर के साथ में अच्छे से रहना है, क्योंकि गुस्सा इंसान की बर्बादी का कारण होता है। तो इतना ही, राधे राधे। और अपनी ज़िंदगी को सुधारने की ज़रूर कोशिश किया कीजिए। जिसकी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें नहीं चल रही है, तो उनके लिए भी चेतावनी है कि कभी भी ऐसा काम ना करें जिसके कारण आपकी गृहस्थी में कोई भी दिक्कतें आएँ। तो ठीक है, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय जय जी बांके बिहारी जी महाराज, राधे राधे। हर हर महादेव।